नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल भक्ति भाव टीवी में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको सुनाने वाली हूँ पौराणिक कहानियाँ भीमशंकर ज्योतिर्लिंग। कुंभकर्ण के पुत्र को मारकर यहाँ स्थापित हुए थे भगवान शिव। भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में भीमाशंकर का स्थान छठा है। यह ज्योतिर्लिंग महाराष्ट्र के पुणे से लगभग 110 किलोमीटर दूर सह्याद्री नामक पर्वत पर स्थित है। इस ज्योतिर्लिंग की स्थापना के पीछे कुंभकर्ण के पुत्र भीम की एक कथा प्रसिद्ध है। ऐसे हुई थी यहाँ ज्योतिर्लिंग की स्थापना। कहा जाता है कि कुंभकर्ण के एक पुत्र का नाम भीम था। कुंभकर्ण को करकटी नाम की एक महिला पर्वत पर मिली थी। उसे देखकर कुंभकर्ण उस पर मोहित हो गया और उससे विवाह कर लिया। विवाह के बाद कुंभकर्ण लंका लौट आया, लेकिन करकटी पर्वत पर ही रही। कुछ समय बाद करकटी को भीम नाम का पुत्र हुआ। जब श्री राम ने कुंभकर्ण का वध कर दिया तो करकटी ने अपने पुत्र को देवताओं के छल से दूर रखने का फैसला किया। बड़े होने पर जब भीम को अपने पिता की मृत्यु का कारण पता चला तो उसने देवताओं से बदला लेने का निश्चय कर लिया। भीम ने ब्रह्मा जी की तपस्या करके उनसे बहुत ताकतवर होने का वरदान प्राप्त कर लिया। कामरूपेश्व नाम के राजा भगवान शिव के भक्त थे। एक दिन भीम ने राजा को शिवलिंग की पूजा करते हुए देख लिया। भीम ने राजा को भगवान की पूजा छोड़ उसकी पूजा करने को कहा। राजा के बात न मानने पर भीम ने उन्हें बंदी बना लिया। राजा ने कारागार में ही शिवलिंग बनाकर उनकी पूजा करने लगा। जब भीम ने यह देखा तो उसने अपनी तलवार से राजा के बनाए शिवलिंग को तोड़ने का प्रयास किया। ऐसा करने पर शिवलिंग में से स्वयं भगवान शिव प्रकट हो गए। भगवान शिव और भीम के बीच घोर युद्ध हुआ, जिसमें भीम की मृत्यु हो गई। फिर देवताओं ने भगवान शिव से हमेशा के लिए उसी स्थान पर रहने की प्रार्थना की। देवताओं के कहने पर शिवलिंग के रूप में उसी स्थान पर स्थापित हो गए। इस स्थान पर भीम से युद्ध करने की वजह से इस ज्योतिर्लिंग का नाम भीमशंकर पड़ गया। ऐसा है मंदिर का स्वरूप। भीमशंकर मंदिर बहुत ही प्राचीन है, लेकिन यहाँ के कुछ भाग का निर्माण नया भी है। इस मंदिर के शिखर का निर्माण कई प्रकार के पत्थरों से किया गया है। यह मंदिर मुख्यतः नागर शैली में बना हुआ है। मंदिर में कहीं कहीं इंडो आर्यन शैली भी देखी जा सकती है। देवी पार्वती का मंदिर भी है। भीमशंकर मंदिर से पहले ही शिखर पर देवी पार्वती का एक मंदिर है। इसे कमलजा मंदिर कहा जाता है। मान्यता है कि इसी स्थान पर देवी ने राक्षस त्रिपुरासुर से युद्ध में भगवान शिव की सहायता की थी। युद्ध के बाद भगवान ब्रह्मा ने देवी पार्वती की कमलों से पूजा की थी। मंदिर के पास स्थित है कई कुंड। यहाँ की मुख्य मंदिर के पास मोक्ष कुंड, सर्वतीर्थ कुंड, ज्ञान कुंड और कुसाणी कुंड भी
स्थित है। इनमें से मोक्ष नामक कुंड को महर्षि कौशिक से जुड़ा हुआ माना जाता है और कुसार्य कुंड से भीम नदी का उद्गम माना जाता है। भीमशंकर ज्योतिर्लिंग जाने के लिए साल का कोई भी समय चुना जा सकता है। महाशिवरात्रि के समय यहाँ पर विशेष मेला लगता है। भीमशंकर ज्योतिर्लिंग के आसपास घूमने के स्थान। पहला, हनुमान तालाब। भीमशंकर मंदिर से कुछ दूरी पर हनुमान तालाब नामक स्थान है। दूसरा, गुप्त भीमशंकर। भीमशंकर मंदिर से कुछ दूरी पर गुप्त भीमशंकर स्थित है। तीसरा, कमलजा देवी। भीमशंकर मंदिर से पहले देवी पार्वती का कमलजा नामक एक मंदिर है। बाबा तामेश्वरनाथ धाम। इस शिवलिंग की कुंती ने की थी सबसे पहले पूजा। आज हम आपको एक ऐसे प्राचीन मंदिर के बारे में बताने जा रहे हैं जहां पर पांडवों की माता कुंती ने सबसे पहले पूजा की थी। गोरखपुर से 60 किलोमीटर दूर संत कबीर नगर जिले के खलीलाबाद में बाबा तामेश्वरनाथ का धाम बसा है। मान्यता है कि जंगल के बीच बसा ये मंदिर सभी की मनोकामनाएं पूरी करता है। बाबा के दर्शन मात्र से ही भक्तों के दुख दूर हो जाते हैं। कहा जाता है कि भगवान के इस जगह पर उत्पत्ति के पीछे की कहानी भी काफ़ी दिलचस्प है। बाबा तामेश्वरनाथ शिवलिंग। कुंती ने की थी सबसे पहले शिवलिंग की पूजा। द्वापर युग में पांडवों को लाक्षागृह में जलाकर मारने की कोशिश नाकामयाब हो गई थी। पांडव अपना अज्ञातवास पूरा करने के लिए विराटनगर जा रहे थे। तभी यहाँ पर आकर उन्होंने आराम किया था। पांडवों की माँ कुंती महादेव की भक्त थी। उन्होंने यहाँ पर प्राकृतिक रूप से निकले शिवलिंग की पूजा की और बेटों के लिए प्रार्थना की। तभी से यहाँ पर भगवान तामेश्वर की पूजा अर्चना की जाती है, जो आज भी जारी है। मंदिर में मौजूद अन्य भगवान की मूर्तियाँ। मुस्लिम शासक ने की मंदिर नष्ट करने की कोशिश। स्थानीय निवासी रामेश्वर ने बताया कि खलीलाबाद के मुस्लिम शासक खलीलुर रहमान ने इस मंदिर को नष्ट करने और यहाँ से हटाने की काफ़ी कोशिश की, लेकिन वो सफल नहीं हो सका। थक हार कर उसने शिवलिंग के आगे हाथ जोड़े और वहाँ से चला गया। इसके बाद एक राजा द्वारा इस मंदिर का पूरी तरह से निर्माण कराया गया। ऐसे पड़ा तामेश्वर धाम का नाम। देर के पुजारी शिवदत्त भारती गोस्वामी ने बताया कि भगवान शिव का नाम तामेश्वर इसीलिए पड़ा क्योंकि आदिकाल में ये नगर ताम्रगढ़ के नाम से जाना जाता था। औरंगजेब के
शासनकाल में जब हिंदुओं का जबरन धर्म परिवर्तन कराया जाने लगा तो लोग यहाँ से भागकर नेपाल चले गए। जो बच गए वे बाबा की शरण में आ गए। इसके बाद शिवजी ने उनकी रक्षा की। इसी वजह से उन्हें तामेश्वर नाथ के नाम से जाना जाने लगा। सरयू नदी से जल लेकर करते हैं जलाभिषेक। शिव भक्त अंबिकानाथ ने कहा कि सावन के महीने में यहाँ भक्तों की भीड़ उमड़ पड़ती है। श्रद्धालु 40 किलोमीटर दूर सरयू नदी से जल लेते हैं और सोमवार को ब्रह्म मुहूर्त में शिवलिंग पर जलाभिषेक करते हैं। कहते हैं कि भोलेनाथ के दर्शन मात्र से भक्तों की मुराद पूरी हो जाती है। लोग यहाँ पर घंटे चढ़ाते हैं और रामायण पाठ भी कराते हैं। सावन में दूर दूर से भक्त यहाँ दर्शन करने आते हैं। मंदिर में मुराद पूरी होने के बाद भक्त चढ़ाते हैं घंटे। नई फसल दान करते हैं ग्रामीण। पुजारी शरदचंद्र ने बताया कि शिव के तामेश्वर धाम को यहाँ के लोग अपना प्रमुख धार्मिक स्थल मानते हैं। जिसके घर में नई फसल पैदा होती है वो अपनी फसल का आधा भाग यहाँ दान करता है। इसी दान से मंदिर के साधुओं और ब्राह्मणों का खर्च चलता है। भगवान तामेश्वर के बारे में कहा जाता है कि यदि कहीं पर अकाल या सूखा पड़ता है तो लोग शिवलिंग पर दूध चढ़ाते हैं। इसके बाद बाबा की कृपा से भक्तों के कष्ट दूर हो जाते हैं। सरोवर में भक्त करते हैं स्नान। सरोवर में स्नान करने के बाद करते हैं बाबा के दर्शन। इस मंदिर के पास करीब 1 दर्जन शिव मंदिर हैं। साथ ही परिसर के पास विशाल सरोवर भी है। इसमें स्नान करने के बाद ही भक्त बाबा के दर्शन करने जाते हैं। वहीं सावन, शिवरात्रि और नागपंचमी के मौके पर यहाँ काफ़ी तादाद में शिव भक्त आते हैं। भारत के अलावा नेपाल और दूर दराज से भी लोग यहाँ आकर बाबा के दर्शन कर आशीर्वाद लेते हैं। लिंगाई माता मंदिर स्त्री रूप में होती है शिवलिंग की पूजा। साल में एक बार खुलता है मंदिर। मान्यता है कि यहाँ ककड़ी खाने से होती है संतान प्राप्ति। हमारे देश भारत के हर हिस्से में प्राचीन मंदिरों की भरमार है। इनमें से कई मंदिर तो बहुत प्रसिद्ध हैं जिनके बारे में सब लोग जानते हैं, जबकि कई मंदिर अभी भी अधिकांश लोगों की पहुंच से दूर हैं। ऐसे अधिकतर अनजाने मंदिर झारखंड और छत्तीसगढ़ के दुर्गम इलाकों में स्थित हैं तथा साथ ही यह क्षेत्र नक्सल प्रभावित भी है। इसीलिए यहाँ केवल स्थानीय लोग ही पहुँच पाते हैं। ऐसा ही एक अनजाना मंदिर है लिंगाई माता मंदिर, जो कि आलौर गांव की गुफा में स्थित है। वास्तव में इस मंदिर में एक शिवलिंग है। मान्यता है कि यहाँ माता लिंग रूप में विराजित है। शिव व शक्ति के समन्वित स्वरूप को लिंगाई माता के नाम से जाना जाता है। आलौर गांव में स्थित है मंदिर।
फरस गांव से लगभग 8 किलोमीटर दूर पश्चिम से बड़े डूंगर मार्ग पर ग्राम आलौर स्थित है। ग्राम से लगभग 2 किलोमीटर दूर उत्तर पश्चिम में एक पहाड़ी है जिसे लिंगई गट्टा लिंगई माता के नाम से जाना जाता है। इस छोटी सी पहाड़ी के ऊपर विस्तृत फैला हुआ चट्टान के ऊपर एक विशाल पत्थर है। बाहर से अन्य पत्थर की तरह सामान्य दिखने वाला यह पत्थर स्तूप नुमा है। इस पत्थर की संरचना को भीतर से देखने पर ऐसा लगता है कि मानो कोई विशाल पत्थर को कटोरनुमा तराश कर चट्टान के ऊपर उलट दिया गया है। इस मंदिर के दक्षिण दिशा में एक सुरंग है जो इस गुफा का प्रवेश द्वार है। द्वार इतना छोटा है कि बैठकर या लेटकर ही यहाँ प्रवेश किया जा सकता है। गुफा के अंदर 25 से 30 आदमी बैठ सकते हैं। गुफा के अंदर चट्टान के बीचों बीच निकला शिवलिंग है जिसकी ऊंचाई लगभग 2 फुट होगी। श्रद्धालुओं का मानना है कि इसकी ऊंचाई पहले बहुत कम थी, समय के साथ यह बढ़ गई। वर्ष में एक दिन खुलता है मंदिर। परंपरा और लोक मान्यता के कारण इस प्राकृतिक मंदिर में प्रतिदिन पूजा अर्चना नहीं होती है। वर्ष में एक दिन मंदिर का द्वार खुलता है और इसी दिन यहाँ मेला भरता है। संतान प्राप्ति की मन्नत लिए यहाँ हर वर्ष हजारों की संख्या में श्रद्धालु जुड़ते हैं। प्रतिवर्ष भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष नवमी तिथि के पश्चात आने वाले बुधवार को इस प्राकृतिक देवालय को खोल दिया जाता है तथा दिन भर श्रद्धालुओं द्वारा पूजा अर्चना एवं दर्शन की जाती है। इस साल यह मंदिर 10 सितंबर को खुल रहा है। मंदिर से जुड़ी मान्यताएं। इस मंदिर से जुड़ी 2 विशेष मान्यताएं हैं। पहली मान्यता संतान प्राप्ति को लेकर है। इस मंदिर में आने वाले अधिकांश श्रद्धालु संतान प्राप्ति की मन्नत मांगने आते हैं। यहाँ मन्नत मांगने का तरीका भी निराला है। संतान प्राप्ति की इच्छा रखने वाले दंपति को खीरा चढ़ाना आवश्यक है। प्रसाद के रूप में चढ़े खीरे को पुजारी पूजा पश्चात दंपति को वापस करता है। दंपति को शिवलिंग के सामने ही इस ककड़ी को अपने नाखून से चीरा लगाकर 2 टुकड़ों में तोड़ना होता है और फिर सामने ही इस प्रसाद को दोनों को ग्रहण करना होता है। मन्नत पूरी होने पर अगले साल श्रद्धा अनुसार चढ़ावा चढ़ाना होता है। माता को पशु बलि और शराब चढ़ाना वर्जित है। दूसरी मान्यता भविष्य के अनुमान को लेकर है। एक दिन की पूजा के बाद जब मंदिर बंद कर दिया जाता है तो मंदिर के बाहर सतह पर बिछा दी जाती है। इसके अगले साल इस रेत पर जो चिन्ह मिलते हैं उससे पुजारी अगले साल के भविष्य का अनुमान लगाते हैं। यदि कमल का निशान हो तो धन संपदा में बढ़ोतरी, हाथी के पाँव के निशान हो तो उन्नति, घोड़ों के खुर के निशान हो तो युद्ध, बाघ के पैरों के निशान हो तो आतंक, बिल्ली के पैरों के निशान हो तो भय तथा मुर्गी के पैरों के निशान होने पर अकाल होने का संकेत माना जाता है। तो दोस्तों, इन तीनों कहानियों में से आपको सबसे अच्छी कौन सी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं और ऐसी ही बहुत सारी कहानियों
कथाओं और जानकारियों को सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।